अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन। पढ़ेंगे हम मोशन इन ए रिलेटिव टर्म। मोशन इन अ रिलेटिव टर्म, इस नाम का टॉपिक आपके किताब में होगा। इसका मेन मंत्र क्या होता है? हम मोशन को रिलेटिव टर्म में क्यों पढ़ते हैं? हम मोशन को रिलेटिव टर्म में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मोशन के विद रिस्पेक्ट में सारे चीज़ों को आपस में रिलेट करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आगे के फिजिक्स हमें समझ में आए। जैसे मोशन में हमने बताया कि किस चीज़ को ध्यान रखते हैं। मोशन में उसके पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पर किस किस प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखते हैं, तब जाकर मोशन हो रहा है ये हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है रिलेटिव टर्म। एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये बस है, ये बस है, ठीक है, ये उसकी विंडोज़ है, ये विंडोज़ है, इसमें आदमी बैठे हुए हैं, हर चीज़ में आदमी बैठे हुए हैं, इसमें भी आदमी है, इसमें भी आदमी है, ठीक है। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ से इसको देख रहा है। क्या कर रहा है? इसको देख रहा है। कहाँ पर है ये आदमी? फुटपाथ पर, ठीक है। ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि मोशन ये गाड़ी कर रही है, यानी ये बस जो है मोशन कर रही है, तो किसके रिस्पेक्ट मोशन कर रही है? कौन बता रहा है? ये बता रहा है कि ये गाड़ी मोशन कर रही है, यानी इसके हिसाब से ये क्या हुई? ये पूरी बस क्या हुई? मोशन हुई। और इसके हिसाब से इसमें आदमी क्या हुए? इसमें जितने आदमी बैठे हुए हैं वो भी बस के साथ साथ मोशन कर रहे हैं इसके हिसाब से। यानी अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो इसके हिसाब से जब पूरी बस मूव कर रही है, यानी पूरी बस मोशन में है, तो ये सारे के सारे जो उसमें नागरिक बैठे हुए हैं, जो भी आदमी बैठे हुए हैं, वो सब भी इसके लिए मोशन में होंगे। लेकिन यहाँ शब्द आता है लेकिन। अगर हम बस में देखें, बस में क्या कंडीशन है? जो एक आदमी बैठा हुआ है उसके लिए दूसरा आदमी भी मोशन में नहीं है, यानी एक सीट पर एक आदमी बैठा हुआ, दूसरी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। क्या दोनों पोजीशन चेंज कर रहे हैं? कोई भी अपनी सीट से उठ के कहीं चल रहा है? नहीं। अगर आप बस में बैठे हैं, इस बस में अगर कोई बैठा है तो उसके सामने वाला आदमी जो बैठा है वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर वो बस में है तो वो क्या कर रहे हैं? पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं? नहीं, पोजीशन तो बस चेंज कर रही है। वो जहाँ बैठे हैं अंदर वहीं बैठे हैं, यानी वो दोनों क्या है? मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज कौन कर रहा है? बस कर रही है। तो बस पोजीशन चेंज कर रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रही है? इसके रिस्पेक्ट में कर रही है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये बस के साथ साथ बस के जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग मोशन में हैं। लेकिन और हाँ, उसी प्रकार बाहर ये आदमी अगर इसको देख रहा है, ये आदमी अगर इसको देखेगा तो इन आदमियों के लिए कौन मोशन में हो जाएगा? ये आदमी मोशन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कभी भी बस चलती है तो आपको पेड़ क्या दिखते हैं? चलते हुए दिखते हैं, लेकिन वो असल में चल नहीं होते हैं, चलते नहीं हैं। लेकिन इन आदमियों के हिसाब से ये क्या हुआ? मूविंग ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो भी आराम से बैठे हुए हैं, वो तो सोच रहे थे वो बैठे हुए हैं, लेकिन असल में अगर वो बैठे हुए हैं तो वो क्या हुए? वो स्टिल हैं, कहीं नहीं घूम रहे हैं, अपनी पोजीशन वो बस के अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से पोजीशन कौन चेंज कर रहा है? ये कर रहा है। वो तो बैठे हुए, तो सोचेंगे कि हम आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? उसमें वो बैठकर इस आदमी को देखते हैं, और ये आदमी जब बस इधर जाती है तो ये आदमी इधर जाते हुए दिखाई देता है, प्रतीत होता है। असल में जाता नहीं है, लेकिन वो दिखाई देता है कि वो आदमी इधर जा रहा है। यानी इनके रिस्पेक्ट में अगर ये रेफरेंस पॉइंट हुए तो ये मोशन में हो गया, और ये रेफरेंस पॉइंट हुआ तो ये मोशन में हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? तो इस चीज़ों में आप टोटली क्या समझ पा रहे हैं कि जब तक किसी के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन नहीं चेंज करेगा तब तक वो मोशन नहीं कहलाएगा।
ये ए है, ये बी है। बी के लिए ए मोशन में तभी जाएगा जब ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा, ठीक है। और ए के लिए ये बी तभी मोशन में जाएगा जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो टोटली हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर कोई इंसान है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी विद रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी अगर वो मोशन होगा तो पॉइंट क्या कहलाएगी, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगी। और जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा किसी भी प्रकार का चीज़ मोशन में नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्योंकि हम अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो उसके लिए पहले हम अपनी थ्योरीज क्लियर कर रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझ पाएँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान से समझिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगा देयर इज अ चेंज इन पोजीशंस, तभी जाके वो मोशन होगा। कब, जब देयर इज अ चेंज इन अ पोजीशन, ठीक है। अब मैं टॉपिक उठाता हूँ लीनियर मोशन में, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए, ठीक है। ये रिलेटिव टर्म भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए अब हम लीनियर मोशन को समझेंगे। लीनियर मोशन में या ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर ये कंडीशन बनती है कोई बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। एक टर्म आता है पोजीशंस, चेंज इन पोजीशन भी क्या कहलाएगा, मोशन। सारा खेल जो है वो पोजीशन चेंज का ही है। अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो मोशन नहीं होगा, तो पोजीशन जब चेंज करेगा तो ही मोशन होगा, ध्यान रखना। तो पोजीशन चेंज करेगा तो क्या करेगा, एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट तक जाएगा, ठीक। कोई एक पॉइंट लेते हैं ए, ये पॉइंट ए है। एक आदमी उठा, यहाँ से उठ के पॉइंट बी तक गया। कौन, यही आदमी पहुँच गया। सपोज कीजिए आप क्लास में हैं, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सर ने आपको कहा कि इधर आओ, तुमको पढ़ाना है, इधर आओ, बाहर आके पढ़ो। तो क्या करेंगे, आप सर के पास जाएंगे। तो आप जहाँ से चले, कहाँ से चले, अपने सीट से चले, तो वो क्या पॉइंट हो गया, ए हो गया। और कहाँ गए, अपने सर के पास गए, तो वो पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट। तो आप कहाँ से चले, पॉइंट ए से चले, तो आपके लिए वो कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट। क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। और आप कहाँ जाके रुके, फाइनल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ठीक है। दो टर्म समझ में आ गया। इनिशिएट मतलब क्या होता है, शुरू करना, यानी आपने अपनी यात्रा, यानी आपने उठकर चलना कहाँ से चालू किया, पॉइंट ए से, तो वो पॉइंट ए आपके लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। लेकिन आपने चलकर अपनी यात्रा खत्म कहाँ की, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। यानी एक आदमी यहाँ से उठ के यहाँ तक चला तो क्या कहलाया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चला तो क्या किया, मोशन किया। तो मोशन किया तो उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। क्या किया, डिस्टेंस कवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, धीरे धीरे देखिए हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें निकलती जाती हैं और आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया यानी कोई दूरी तय की। क्या किया, दूरी तय की, यानी दूरी की, ठीक है। ये टॉपिक निकल कर आया दूरी तय करने वाली। अब शुरू से देखो ध्यान से, लीनियर मोशन हो रहा है, हम लीनियर मोशंस के रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लीनियर मोशन मतलब क्या है, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। अब जब मूव कर रही है तो क्या करेगी, पोजीशन चेंज करेगी। पोजीशन चेंज करेगी तो क्या करेगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी, तभी जाके वो पोजीशन चेंज करेगी, तभी जाके मोशन में आएगी। फिर क्या होगा, तो जो शुरू जहाँ से करेगी वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और ख़त्म जहाँ पर करेगी अपना ड्यूरेशन तो क्या करेगी, वो फाइनल पॉइंट कहलाएगा।
तो आखिर ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक आने के बीच में कुछ दूरी तय की होगी, तो वो दूरी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझाइए हमको, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, डिस्टेंस कवर किया, तो कुछ समय लगा होगा, समय लगा होगा ना। डिस्टेंस कवर की है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, तो कुछ क्या लगा होगा? टाइम लगा होगा। ध्यान से देखिए कैसे कैसे चीज़ें निकलती जाएंगी। फिक्स ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चले, फिर डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर करने में कुछ समय लगा, और कितना समय लगा वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए स्पीड भी निकल गया हमारा, डिस्टेंस निकला, कितनी दूरी थी, दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी थी, ये डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, और ये टाइम इतना क्यों लगा? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी इसलिए लगा। तो यहाँ पे एक और टर्म निकल कर आया, स्पीड। क्या निकल कर आया? स्पीड। तो तीनों टर्म आपके निकल के आ गए। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों टर्म्स को हम समझेंगे। अब यहाँ पर एक बार क्लियर करिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक आदमी गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा, कुछ समय के साथ साथ क्या हुआ, एक डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने में उसको जितना समय लगा वो क्यों लगा? क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड स्पीड थी, यानी एक स्पीड से वो चला, इसलिए उतना समय लगा। जैसे सपोज कीजिए आपका घर आपके स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। बेसिक्स से हम समझा रहे हैं, तो उसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हम इन तीनों टर्म्स को रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए।